अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम देखेंगे कौन सा सेट महदूद है और कौन सा लामहदूद है। आपकी दरसी किताब के सफ़ा नंबर 5 पर एक कुछ मिसालें दी गई हैं। कुल मिला के 6 मिसालें हैं जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रही हैं। यहाँ पर हमें बताना है इसमें से कौन सा सेट दिया गया महदूद है और कौन सा लामहदूद है। चलिए आइए हम इसको हल करते हैं। सबसे पहला ए सेट यहाँ इस तरह से दिया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि एक्स इस तरह कि एक्स जो है वो तबई आदत से मुताल्लिक रखता है और तबई आदत का रुकन है और एक्स ये ताक अदद है। तो तबई आदत के हिसाब से ताक अदद जो है वो 1, 3, 5, 7 इस तरह से आगे भी। तो तबई आदत तो पूरी गिनती है और गिनती तो लातादाद है, तो इसलिए ये फहरिस्ती तरीके से हम इस तरह से सेट ए को लिख देंगे और हम बताएंगे ये लामहदूद सेट है। लामहदूद सेट है, इस तरह से हम लिख देंगे। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। पहला सेट हो गया। चलिए अब दूसरे सेट की तरफ बढ़ते हैं। क्या है दूसरा? बी सेट ऐसा दिया गया हमें, यहाँ पे देखिए आप, एक्स इस तरह कि एक्स जो तबई आदत से ताल्लुक रखता है, यानी तबई आदत का रुकन है, जिसमें 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। कुछ इस तरह से लिखा गया, एक्स इस तरह कि 3x माइनस 1 इक्वल टू 0 और x जो है वो तबई आदत से ताल्लुक़ रखता है। तो यहाँ पर जो है ना, हम इसको अलग से हल करेंगे। 3x माइनस 1 इक्वल टू 0 और 3x यहाँ रहेगा, 1 जो है यहाँ प्लस में चला जाएगा, तो x इक्वल टू 1/3। तो x जो है उसकी जो कीमत है वो 1/3 आती है और 1/3 ये जो है नातिक अदद है जो कि तबई आदत का रुकन नहीं है। तो इस तरह से हम इसको काट देंगे, तबई आदत का रुकन नहीं है, इसलिए बी जो सेट होगा वो खाली सेट बन जाएगा। क्या हो जाएगा? खाली सेट बन जाएगा। इस तरह से मैरवी का उसको खाली रख देंगे, या फिर हम इसको आगे बताएंगे कि जो ये सेट है, ये हम बताएंगे कि ये जो सेट है ये महदूद सेट है। महदूद सेट है, तो इस तरह से इसको लिखना है। चलिए बढ़ते आगे। अब सेट सी क्या कहता है? एक्स इस तरह कि एक्स जो है वो तबई आदत से ताल्लुक़ रखता है, तबई आदत का रुकन है और एक्स ये 7 से तकसीम पजीर आदत है। तो इसको फहरिस्ती तरीके से लिखना है। यहाँ पर हम लिखेंगे, पॉइंट नंबर 3 डालेंगे यहाँ पर, सेट सी को फहरिस्त तरीके से ऐसा मैरवी कॉस बना के 7 से तकसीम पजीर और तबई आदत, तो 7 का 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 तिया 21 और इस तरह से आगे भी डैश डैश डाल के छोड़ देना है। तो तबई आदत तो गिनती है, तो ये लामहदूद सेट है। इस तरह से आपको लिखना है। नंबर 4 देखते हैं क्या है। नंबर 4 है कि डी एक ऐसा सेट है जिसमें ए कॉमा बी, जिसमें ए बी जो है वो मुकम्मल आदात का रुकन है और ए जमा बी जो है वो इक्वल टू 9 होना चाहिए। मतलब ए और बी की दोनों की कीमतें ऐसी होना चाहिए कि दोनों को जमा करो तो 9 आना चाहिए और वो मुकम्मल आदात से ताल्लुक़ रखना चाहिए। तो मुकम्मल आदात में 0 के साथ सारे नंबर आते हैं, यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो इस तरह से हम इसको लिखेंगे। तो देखिए डी के अंदर जो सेट बनेगा है हमारा, जो फहरिस्ती तरीके से कुछ इस तरह से बनेगा। हम ऐसा लिखेंगे कि 0,9, यानी 0 और 9 को जमा करेंगे तो 9 आता है। फिर उसके बाद 1,8 ये भी है। फिर उसके बाद है 2,7 ये भी है। फिर उसके बाद 2 और 7 भी ना होते ना। फिर 3,6, 6 और 3 भी ना होते। 3,6 तो 6,3 भी आएगा। 6,3 के बाद और कौन सा है? 4,5 है ना। फिर 5,4 ये भी आता है। फिर 6,3 भी आता है ना। फिर क्या आता है? 8,1 भी आता है, 8,1 और 9,0। तो इस तरह से ये तमाम सेट इसमें आ जाएंगे। और ये भी देखा जाए तो इतने ही नंबर आते हैं जिनको जमा करो तो 9 आता है। तो ये भी देखा जाए तो महदूद सेट ही होगा, तो इसलिए हम यहाँ लिखेंगे महदूद सेट है। ये महदूद सेट है, इस तरह से लिखना है ना। आखिरी जो है सेकंड लास्ट, 5वां देखते हैं क्या दिया गया। 5वां यहाँ पर ऊपर देखते हैं। ई ऐसा सेट है जिसमें एक्स जो है वो सही अदद से ताल्लुक़ रखता है। आई का मतलब होता है सही अदद, जिसमें
मस्बत और मनफी दोनों अदद आते हैं। और क्या बोला गया है कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 100, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 100 मतलब एक्स जो है वो जज़र मुरब्बा है 100 का, यानी उसने हिंट दे दिया अपने को कि ई में ऐसे नंबर आएंगे जो 100 के जज़र मुरब्बा है। तो 100 के जज़र मुरब्बा कौन है? -10 और +10, है ना। सही अदद ऐसी होते ना, प्लस में भी और माइनस में भी। तो इस तरह से इसमें सिर्फ यही दो नंबर आएंगे। तो ये भी क्या है? ये भी महदूद, ये भी महदूद सेट है। इस तरह से लिखना है आपको, है ना। फिर आखिरी जो सवाल है हमारा, छठा नंबर, उसमें एफ सेट दिया गया। देखते क्या है एफ सेट। सवाल एफ सेट में क्या बोला गया है कि ए बी इस तरह कि ए बी जो है वो नातिक अदद से ताल्लुक है। क्यू मतलब नातिक अदद, क्यू है नातिक अदद है। इसको इस तरह से हाईलाइट कर लेते हैं हम ताकि नजर आए, कलर कर देते हैं। है ना। तो ए बी जो है वो नातिक अदद से ताल्लुक है और दोनों का जो मजमुआ होगा ए और बी का वो 11 होना चाहिए। तो 11 होने वाले नंबर जैसे कितने हैं, तो यहाँ पर हम सेट बनाते हैं फहरिस्ती तरीके से। तो देखिए कितने नंबर है, एक तो 6,5 है, 5,6 भी लिख देंगे। पहले पहले 5,6 लिख देना, बाद में 6,5 लिख देना, है ना। फिर बाद में और कौन कौन से है, 3,8 है, 3,8 ये भी है, 11 होता है। फिर अपॉन में 3.5 और 7.5 ये भी होता है ना। और कौन कौन सा होता है, माइनस वाले नंबर भी है, -15 और 26। तो ऐसे तरह बहुत सारे ऐसे आदाद हैं जिनको जब हम जमा करते हैं तो 11 आता है। तो इसमें जो जोड़ियां हैं वो बेशुमार है। तो इसलिए हम ये बोलेंगे कि इस सेट में बेशुमार जोड़ियां हैं, इसलिए ये सेट लामहदूद सेट है, लामहदूद सेट है। इस तरह से ये जो सोल्यूशन है, हल करदा मिसाल है आपके दरसी किताब नंबर 5 पर, ये हमने आपको समझा दी। इसको आप लिख सकते हैं। इसका सोल्यूशन आपके सामने इस वक्त अब आपको नज़र आ रहा है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लीजिए। और एक और बात ध्यान रखें, एक और बात ध्यान रखें, जितने भी तबई आदात के सेट हैं, जितने भी मुकम्मल आदात के सेट हैं, जितने भी सही आदात के सेट हैं और जितने भी नातिक आदत के सेट हैं और जितने ही हकीकी आदत के सेट है, ये सारे लामहदूद सेट है। कितने हैं? लामहदूद सेट। ये आखिरी बात आपको बतानी थी। तो उम्मीद है आपको ये जो वीडियो है काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो ऐसे मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए और देखते रहिए खान अकेडमी। शुक्रिया।